के लिए। भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, दोनों को समझना है, इसके लिए बताया था कल। आज उसी का आगे बता रहे हैं। भक्ति और ज्ञान की बातें चल रही है और आगे गुरुदेव हमें परमहंस रामकृष्ण के भाव विचार से अवगत करा रहे हैं। उनका कथन है कि जब तक इष्ट की कृपा से अहंकार का लोप नहीं होता, साथ ही ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण रूपेण सूर्योदय नहीं होता, अपना पृथक अस्तित्व बना रहता है। अपनी मैं पूरी तरह छूटती नहीं। यद्यपि यह वही आद्या शक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने स्वयं को अभिव्यक्त करती है, फिर भी ज्ञान के अभाव में प्राणी इन रूपों में स्वरूप बोध नहीं पाता। भक्त तो प्रत्येक अवस्था में उसी सगुण साकार की अनुभूति करता है और अनुभव करता है कि मेरी मैं मुझे तभी तक बंधन में बांधती है जब तक मैं अपने इष्ट भाव से दूर रहता हूं। अन्यथा मेरा इष्ट ही तो है जो मुझे भक्ति भाव से ओत प्रोत रखते हुए मेरे इस अहंकार को अविद्या के चक्कर से बाहर निकालकर विद्या के सुखमय प्रदेश में मुझे प्रविष्ट करा रहा है। वह पाता है अपने जीवन में कि पहाड़ सा अहंकार चूर चूर होकर अपने इष्ट के चरणों की रज में रूपांतरित हो रहा है। ये मेरे प्रभु का अनन्य सामर्थ्य तो है जो मुझ पर अपनी अनंत कृपा कर रहा है। मेरे अहंकार को नष्ट करता हुआ मुझ में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जगा रहा है। ये स्थिति तभी बन पाती है जब प्रभु कृपा से जीवात्मा पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है, समा जाती है। अन्यथा अहंकार को दूर करने की क्षमता प्राणी में नहीं है। जिन्होंने भी अपने जीवन काल में समाधि की अनुभूति की है, समाधि की अवस्था में ब्रह्म रस का रसास्वादन किया है, वे उस अवस्था में ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाते। जैसे सरगम के 7 सुरों में नी स्वर पर टिकना, लगातार टिके रहना कितना कठिन है, वैसे ही समाधि में बने रहना कठिन कार्य। ये तो इष्ट की कृपा होती है कि ऐसे लोग फिर से सीढ़ी उतरकर संसार में प्रवेश करते, फिर से उनमें जगत की भावना का उदय होता है और फिर से वे सगुण साकार परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। ये जो पुनः अस्तित्व बोध है, यहाँ अहंकार नहीं के बराबर होता है, क्योंकि उनमें यह अहम वृत्ति केवल प्रभु का सुमिरन अथवा चिंतन मनन निधि ध्यासन के लिए ही उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व कायम है, उसका अस्तित्व उपस्थित है, तब तक कितना भी प्रयास वह कर ले, परमात्मा के सगुण साकार रूप का दर्शन पूरी तरह से प्रभु कृपा पर आधारित है। प्रभु की कृपा हुई, दर्शन मिले, स्पर्श की अनुभूति हुई। जिस रूप की हम उपासना कर रहे थे, जिस नाम का जप हम कर रहे थे, उसी नाम रूप का आधार हमारे अस्तित्व के दायरे में आता है। क्योंकि परमात्मा का कोई और रूप भी हो सकता है, कोई और नाम भी हो सकता है। ये एक निष्ठ भक्त के लिए अकल्पनीय है, अनुभवातीत है। कारण हमने एक रूप चुना, एक नाम चुना, उसकी भक्ति में लग गए और कृपा पात्र बन गए। उसने भी हमें चुन लिया, हमें अपना लिया और अपनी कृपा दृष्टि की अनुभूति देने लगा। अब
जब कभी भी हमारे जीवन में ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर इत्यादि नामों का उच्चारण होता है, तो अपने आप ही वह नाम और रूप उसका प्रतिबिंब बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। ये कौन है जो उस परमात्मा की अनुभूति कर रहा है? ये मेरा अस्तित्व ही तो है, या यूं कहे मेरा शुद्ध अहंकार ही तो है, जो मुझे मेरे इष्ट का दर्शन करवा रहा है, मेरे इष्ट के स्पर्श की अनुभूति दे रहा है। अहंकार की रचना कुछ ऐसी ही है कि जब तक वह पूरी तरह विलीन नहीं हो जाता, लय नहीं हो जाता, हम सगुण साकार से ऊपर नहीं उठ जाते। हरिओम माँ। बताइए शॉर्ट में। माँ भक्ति और ज्ञान का बताया है। हम्म। इसमें बता रहे ना गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के, हम्म। कि जब तक इष्ट की कृपा नहीं होती तब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं होता है। हम्म। कह रहे ना कि जैसे सूर्योदय पूरा होता है, लेकिन उसका अस्तित्व, उदय तो होता है लेकिन पूरा उसका अस्तित्व तो रहता ही है। उसकी मैं पूरी छूटती नहीं है। कह रहे हैं ना कि जब तक हमारे भीतर में हमारी मैं रहेगी, हम्म। तो कैसे, मतलब कि उसका अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक उसका, उसकी मैं खत्म नहीं होगी। हम्म। इसमें सगुण और साकार के लिए बताया माँ कि मुझे मतलब ए, जो भी कुछ है ना, इष्ट की कृपा से ही, मतलब हमारे भीतर में जो अहंकार है, जो अविद्या का चक्कर है, वो सब मतलब उसकी कृपा से ही खत्म होता है। नहीं तो हम तो अपने आप को बहुत ज्ञानी और मतलब अपने अहंकार में ही डूबे रहते हैं। लेकिन बिल्कुल। जब उसकी कृपा होती है ना, तभी सारे हमारे अहंकार का अहंकार खत्म होता है, हमारी मैं खत्म होती है। फिर इसमें ये भी बताए ना माँ कि हम अपने अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। हमारे भीतर में जो अहंकार है, वो भी कह रहे ना कि ये स्थिति जब ही बन पाती है जब हमारे भीतर में, मतलब कि प्रभु की कृपा होती है, तो हमारी जो जीवात्मा हमारी परमात्मा में मतलब लीन होती है, हम्म। और तभी हमारा अहंकार भी दूर होता है। हमारी कोई क्षमता नहीं रहती है कि हम अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा होती है तभी ये सारे हमारा अहंकार खत्म होता है। हम्म। जैसे कि हर समय एक अवस्था में नहीं रह सकते, इसके लिए बताया ना कि जैसे जो हारमोनियम में बजाते हैं सरगम में, तो वो नी जो स्वर रहता है उसमें पूरी बहुत देर तक उस पर नहीं टिक सकते। तो उसके लिए बताया कि हमारे भीतर में भी जो समाधि जो लगती है, तो वो समाधि की अवस्था हमेशा नहीं बनी रहती है। थोड़ी देर में मतलब फिर हम हमारे ये नीचे मतलब संसार के भाव में आते ही है। ऐसे करके थोड़ी समझ में आई।